जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें विष्णु जी का अवतार और धर्म का संस्थापक कहा जाता है। विष्णु जी के सभी अवतारों का अपना अलग अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम जी का आवेश अवतार तो श्री राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। इसी तरह श्री कृष्ण को पूर्णा अवतार कहा गया है। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह के चमत्कार किए। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की जान ही नहीं बचाई बल्कि कई लोगों को पुनर्जीवित भी किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रसंग है गुरु संदीपनी पुत्र पुनर्दत्त का, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु संदीपनी ने उन्हें वेदों के साथ कई तरह की विद्याएं भी सिखाई थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने परंपरा के अनुसार गुरु को गुरु दीक्षा देने का आग्रह किया। गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने कहा कि वो मेरे पुत्र पुनर्दत्त को वापस लाएं, जो समुद्र में खो गए हैं। फिर श्री कृष्ण बलराम के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, जहां से पुनर्दत्त गायब हो गए थे। तब समुद्र देव ने श्री कृष्ण को बताया कि पुनर्दत्त की आत्मा यमलोक जा चुकी है, अर्थात वो मर चुके हैं। फिर श्री कृष्ण गुरुपुत्र की आत्मा लेने यमलोक पहुंचे और यमराज जी से निवेदन किया कि वो गुरुपुत्र की आत्मा को वापस लौटा दें। यमराज ने श्री कृष्ण को नारायण रूप में पहचान लिया और नारायण का आदेश समझकर पूर्ण भक्ति भाव से गुरुपुत्र की आत्मा को वापस लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थिव शरीर का निर्माण कर उसमें आत्मा को प्रवेश करा दिया और पूर्णदत्त को लाकर गुरु को सौंप दिया। दूसरा प्रसंग जो भगवान श्री कृष्ण के 6 भाइयों से जुड़ा हुआ है, जिनकी कंस ने हत्या की थी। एक बार माता देवकी ने अपने मृत पुत्रों से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता की इच्छा पूर्ति करने के लिए और अपने भाइयों को मुक्ति देने के लिए पाताल लोक राजा बलि के पास चले गए। पाताल लोक से अपने 6 भाइयों को मुक्त कराकर उन्हें पुनः जीवित करके अपने माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो अपने पुत्रों को अपनी ममता के बंधन से मुक्त करें। माता देवकी ने वैसा ही किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाइयों को मुक्ति प्रदान की। तीसरा प्रसंग अर्जुन पुत्र बब्रू वाहन से जुड़ा हुआ है। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन पूर्वी भारत के लिए निकले। वो घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। वहां उसका सामना मणिपुर नरेश बब्रू वाहन से हुआ। बब्रू वाहन ने उस घोड़े को रोक दिया। फिर वहां अर्जुन और बब्रू वाहन के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बब्रू वाहन ने देवी कामाख्या की दी हुई अद्भुत शक्ति से अर्जुन को वध कर दिया। बब्रू वाहन को जब उसकी माता ने बताया कि उसने अपने ही पिता का वध कर दिया है तो वह गिलानी से भर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पत्नी उलूपी की नागमणि से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया था। चौथा प्रसंग अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित से जुड़ा हुआ है। अर्जुन पत्नी सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ये संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचवा प्रसंग वीर बर्बरिक से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल का महायोद्धा घटोत्कच पुत्र बर्बरिक इस संकल्प के साथ युद्ध भूमि की ओर निकला था कि उसे जो पक्ष युद्ध में पराजित होता दिखेगा वो उसकी ओर से युद्ध करेगा। अपने 3 दिव्यास्त्रों की शक्ति से वो अकेले ही पूरी सेना का अंत कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्ति से भली भांति परिचित थे, इसलिए ब्राह्मण वेश में जाकर दान में उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने इस शर्त के साथ शीश का दान देना स्वीकार कर लिया कि वो बिना धड़के भी जीवित रहेगा। प्रकृति के विपरीत जाकर भगवान श्री कृष्ण ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। बिना धड़के भी बर्बरिक जीवित रहा और महाभारत का युद्ध अंत तक देखता रहा। ऐसी कथा मिलती है कि युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सर को फिर से धड़ से जोड़ दिया था। आज उसी बर्बरिक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, तो ये थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।